इतनी निराली है कि मैं क्या बताऊं आपको। अजय वर्मा जी, कर्नाटका का सबूत है राहुल गांधी के पास 100%। ये सुनते सुनते 4 दिन हो गए, सबूत है कहां? रख क्यों नहीं रहे? इतना सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हैं? बता दीजिए। पूरे कर्नाटका के चुनाव हुए 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल में मुख्यमंत्री में लड़ाइयां हो गई है कि अब मेरी बारी, अब तेरी बारी, लेकिन अभी तक आपने एक अपील नहीं डाली कोर्ट में। अरे भैया, डराने धमकाने का काम आप कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। मुझे बता दीजिए, जब कोर्ट में है तो कोर्ट का इंतजार कर लीजिए, अगर सबूत है तो देश के सामने रख दीजिए, कोर्ट में दे दीजिए। कोर्ट आप जाते नहीं है, बाहर आप धमकाते हैं। ये कौन सा सॉल्यूशन है? नाविका जी, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। देखिए, आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग वफादार हैं, आप गद्दार हैं कि अब ये चंदा लो धंधा देने की पार्टी के ब्लड में जो घूम रहा है, ये अपने ब्लड को साफ रखे तो। अजय वर्मा जी, हर बात पे गुस्सा नहीं आना चाहिए। लंबी सांस लीजिए, थोड़ा प्राणायाम करिए और अपनी बात करिए। इनकी आदत बहुत गंदी है कि ये अपने घर में भी कूदेंगे, दूसरों के घरों में भी झांकेंगे और फिर पड़ोस को भी दिखाएंगे। तो इनसे कहिए थोड़ा सा, हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं। एफआईआर कैसे करेंगे अगर जाएंगे नहीं तो घर घर? अरे फिर आप जो है नहीं बोलवाते, मैं बैठा। बोलिए। अच्छा, अभी पहले 60 सेकंड में नो इंटरप्शन प्लीज। अजय वर्मा जी, तो मैं बताना चाहता हूं नाविका जी, राहुल गांधी जी ने कहा है कि लोकसभा के चुनाव, उस लोकसभा के चुनावों में धांधली हुई। चुनाव आयोग अगर इतना सच्चा है, ना कर ना डर, ईमानदारी को अगर आपके पास है एफआईआर, तो क्यों डर रहे हैं जब आप चुनाव करते हैं? आप सच मायनों में ये संत आसाराम बापू के शिष्यों के शिष्य डर गए, ये डर गए हैं चुनाव हार के डर से। इनकी सरकार जाने और लोकसभा के लिए कहा है राहुल गांधी ने कि हम पे सबूत है और हम उससे समय पर दिखाएंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा के अपना मंत्री रख लिया, चुनाव आयोग ने सारे ऑर्डर बदल दिए। हाँ, तो आपकी ईमानदारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा के अपना मंत्री रख दिया, मतलब नहीं क्या कह रहे हैं आप? जब बात कर रहे हो उसके, जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जिस वक्त चुनाव आयोग में नियुक्ति की जाती है, 3 लोग होते थे, तो वहीं से नींव रख दी गई ना। तो वो नींव ही इस आधार पर रख दी गई कि आपकी नीयत और नीति दोनों खराब है, 1 नंबर। फिर ना कर ना डर, क्योंकि बिहार में पुल बह रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, इन सबकी पोल तो आप जीत जाएंगे जाते ही। तो फिर तो आप जीत जाएंगे ना, क्योंकि ये वहां पर सुशासन दे नहीं रहे, तो आप जीत जाएंगे। तो फिर डर के मैदान से भाग क्यों रहे हैं? समझाइए तो सही। फाइनल कर रहा हूं मैं कि देखिए, मर्डरों की संख्या, रफ्तार कितनी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार की रफ्तार बढ़ी हुई है, पुल बने ही नहीं, गायब हो गए। और अब एसआईआर के थ्रू सरकार ने वहां अपने स्तर की बोर्ड हिसाब लगाकर हिंदू मुस्लिम, देखिए बिहार में आपको पता होनी चाहिए कि केवल मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं जो 23 की जनगणना के अनुसार हुआ। देखिए, और एक मेरे पास वीडियो है पटना के 2 आदमियों का, जो आप इतने एहसास सही हो रहा है, वो भेज रहा हूं आपको, जिसमें एक आदमी की मृत्यु 2025 में हुई, एक की मृत्यु 2021 में हुई, और उसके बेटे ने फार्म नहीं भरा, अब बीएलओ ने अपने फार्म भर के अपलोड कर दिया और वो उस पर दिखाई दे रहा है। ऐसे हजारों, सैकड़ों, लाखों केस हैं कि जो बिहार में चले गए। ये तो एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, यानी सारी डिबेट आपकी खत्म इसी में हो जाएगी। दूसरा, 17% जो है बिहार में, 83% हिंदू है, लेकिन इनका एजेंडा, पाठ्यक्रम हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, मुझे नहीं समझ आया कि एसआईआर में हिंदू मुस्लिम कहां से आया। अब संगीत रागी जी, आप ही लॉजिक समझा दीजिए। 2 वीडियो अगर हैं किसी के पास, तो भाई 6 करोड़ की जनता, 7 करोड़ की जनता में 2 वीडियो निकल सकते हैं। मैं बिल्कुल मानती हूं कि ये सच कह रहे होंगे, रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, रखते हैं चुनाव आयोग के सामने। अगर ये कह रहे हैं कि एक बीएलओ ने रिजाइन कर दिया, तो 1.5 लाख में से 2 लाख में से एक ने रिजाइन कर दिया, हो सकता है उस पे प्रेशर ज्यादा होगा, वो हैंडल नहीं कर पा रहा होगा, उसने रिजाइन कर दिया होगा। लेकिन हम पूरे राज्य की बात कर रहे हैं, हम राज्य के चुनाव की बात कर रहे हैं। मुझे एक भी ऐसा आप आर्ग्यूमेंट बता दीजिए जिससे आप कन्विंस हो जाएं, जनता कन्विंस हो जाए, सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हो जाए कि दाल में कुछ काला है। नाविका जी, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि आरजेडी और ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं
कोई भी चुनाव बहिष्कार नहीं करने जा रही है। ये 28 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में केस सुनवाई होने वाली है, उस पर एक प्रकार का एक दबाव बनाने की कोशिश है और ये दबाव बनाने की कोशिश करते रहेंगे। 28 तारीख तक इनकी कोशिश जारी रहेगी। तीसरी बात देखिए, ये लोग लालू प्रसाद यादव पहले कहा करते थे ना कि हम वोट कुछ भी दो, हमारा बोतल से जिन निकलता है, यानी कि कुछ भी करो तो वो हम जीतते तो हम ही हैं। बिहार में हमने चुनाव देखा है और एक जमाना था जब कांग्रेस पार्टी के लिए हम देखा करते थे कि कैसे बूथ लूटा जाता था। एक बम और पिस्टल लेकर के आता था और 1980 के मैं चुनाव की बात कर रहा हूं, कहता था अरे ये लाइन में लगे हुए यहाँ पर कोई राशन बट रहा है। एक बम फूटता था, मत पट उठा करके लाया जाता था और वोट मार करके और रख दिया जाता था। चिकन और रोटी और चावल खिला करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को विदा कर दिया जाता था। ये बिहार की कार्य संस्कृति थी वोटों के समय के। ये हमने देखा है, वो दौर अपनी आंखों से देखा है। मैं भी बिहार से रहने वाला हूं। तो ऐसी स्थिति में, आज की स्थिति में आपको ध्यान में होगा कि वो संस्कृति अब बिहार के अंदर नहीं रह गई है। एक बहुत बड़ा तबका है जो पलायन कर गया है। आज हम ही हैं जो दिल्ली में हमारे घर में ताला लगा हुआ है। यदि हमारे चारों को चारों वोट बैंक यदि वहां भी रहते तो आप सोच सकते थे कि उसको कौन देगा, कोई तो कोई फरेब करता होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग पलायन कर गए हैं। आपके डेटा ने आंखें खोलने वाली आपने डेटा लाया है। 61 लाख तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो जिसको कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आने वाले दिनों में और भी देखिए, ये सब कोई जानता है कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे वोटर आई कार्ड फेक बनवाए जाते रहे हैं। और एक बहुत बड़ी संख्या, चूंकि बंगाल में भी ये वोटिंग कर रही है, बिहार में भी वोटिंग करते रही है, और खास करके बिहार, उत्तरी बिहार में बहुत ज्यादा है और सीमांचल एरिया में है। जैसे ही पश्चिम बंगाल में जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे हुए एरिया में है। ये वोट, फेक वोट बैंक को जब तक आप हटाएंगे नहीं, क्लीन नहीं करेंगे, तो तब तक जिसे हम कहते हैं कि स्वच्छ चुनाव का दावा नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी से एक सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि रोहिंग्या इस देश में वोट करे? क्या आप चाहते हैं कि बांग्लादेशी, चाहे वो 50 साल से ही क्यों नहीं रह रहा हो? मेरा मानना है, मैं तो पहले से ही कहता रहा हूं, बिहार के अंदर जो है सिटीजनशिप रजिस्टर होना चाहिए था, क्योंकि बिहार की डेमोग्राफी को अब आप बड़ी जंग का ऐलान कर रहे हैं, यहाँ छोटी छोटी SIR नहीं हो पा रही मृत्युंजय जी, लेकिन ये सवाल जायज है, क्या आप चाहते हैं कि इस देश का जो नागरिक नहीं है वो भी वोट करे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, आप तो कहते हैं कि आप संविधान बचाने वाले अलायंस हैं, संविधान में लिखा है कि वोट डालने का हक सिर्फ एक भारतीय नागरिक को है। आप चाहते हैं कि बाहर के लोग वोट करें? देखिए नाविका जी, जो सवाल आप कर रहे हैं ये तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन इसके पहले लोकसभा चुनाव हुए तो क्या मोदी जी फर्जी वोटर से वोट डालने से प्रधानमंत्री बन गए? अरे भाई, लोकसभा के समय लोकसभा चुनाव में यही वोटर थे, करेक्शन नहीं किया और SIR के लिए समय नहीं दिया जाना, ये चुनाव आयोग की मंशा में गड़बड़ी स्पष्ट दिख रही है। अब रही बात कि नागरिकता अवैध रूप से किसने लिया, क्यों लिया, घुसपैठिए आए, बांग्लादेशी आए, तो ये जिम्मेवारी किसकी है? गृह मंत्रालय की। सरकार 11 वर्षों से किसकी है? मोदी जी की, बीजेपी की। बिहार में सरकार में कौन है? तो फिर ये कैसे घुस गए? ये जो कह रहे हैं, रुकिए ना, आप तो अलगे राग और सुर पकड़ लेते हैं। पहले ध्यान से सुनिए, पहले बात को समझिए, इधर उधर मत बोलिए, गंभीर विषय है। आप बात को समझिए ना, पहले RSS का शाखा नहीं ना है, उनके लिए क्यों बैटिंग कर रहे हैं? क्यों चाहते हैं कि आप बांग्लादेशी आकर इस देश में वोट